जय जय सिया राम। जय श्री श्याम। बोलिए बालाजी महाराज की। सबसे पहले तो खुशखबरी, आपको बधाई हो, भारत फिर से जीत गया। और इतनी खुशी आज नहीं हुई जितनी खुशी उस दिन हुई थी जब पाकिस्तान को हराया था, क्योंकि झंडे में चांद और चांद पे झंडे होने में औकात में फर्क होता है। हमारे हनुमान जी महाराज भी ऐसे ही हैं। बोलिए बालाजी महाराज की। मुझे आज यहां बालाजी महाराज के ऐसे साक्षात दर्शन, मुझे नहीं लगता कि कभी दिल्ली में ऐसा दरबार लगा होगा। मेहंदीपुर बालाजी का एक बार जोरदार तालियां बजे। मुझे भी 25-26 साल हो गए बालाजी महाराज का भजन करते, दर्शन करते, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी की ऐसा स्वरूप मैंने नहीं देखा। वो निहाल हैं जिन्होंने इन्हें बनाया है, और वो भी निहाल हैं जिन्होंने ये बनवाए हैं, वो भी निहाल है साहब। और ये क्लियर होता है कि दिल्ली वाले कुछ भी कर सकते हैं। मोनू जी, मोनू दरबार, अच्छा। और हमारे बड़े ही अजीज, आज इस मंच से उनको भी नमन करता हूं, आदरणीय सतीश रस्तोगी जी, जिन्हें आप और हम सब मन संचालन में देखा करते थे दिल्ली में। पिछले दिनों बाबा श्याम के चरणों में विलीन हो गए। बाबा उनकी सेवा को स्वीकार करें, उन्हें अपने चरणों में जगह दें। आइए अब ज्यादा विलंब ना करते हुए जितनी देर बैठे बालाजी महाराज के चरणों में बैठे, और ये जो खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं तो अच्छा होगा। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, नहीं तो ऊपर आ जाओ, आगे आ जाओ। मुझे तो अच्छा हले, मुझे तो आप कहोगे, वैसे सच बताऊं तो हम यहां गाने के लिए नहीं, हम तो यहां गाने के लिए आते हैं साहब। लेकिन सबको दिख जाए, अगर मेरी हाइट खली जैसी होती तो मैं बीच में भी गा लेता, लेकिन छोटी है इसलिए ऊपर गाना पड़ता है, नहीं तो नीचे गा लेते। आइए दादा, थोड़ा सा लाइनर दे दीजिएगा। हाँ, ईयरफोन दे दो, नहीं तो या ये मॉनिटरिंग में बढ़ा दो। हमें मॉनिटर घुमा दूं, मैं थोड़ा आगे वाला मॉनिटर घुमा दूं, नहीं तो थोड़ा मेरा वोकल यहाँ कैसे आ सकेगा। हाले, हाँ क्या बात, एक बार जरा ताली बजे साउंड के लिए भी। क्या बात है भाई, इसे कहते हैं बटन दबाया और कूलर चल पड़ा है। दादा ओके। थोड़ा मंच पे जो हमारे मंडल वाले भाई बैठे हैं, थोड़ा सब्र से बैठना, क्योंकि फिर पीछे वाले नहीं दिखते। हमारे सुशील जी जो इतनी देर से मंच को संभाल रहे हैं, और ये जो पीछे खड़े हैं भाई, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। आओ उस शक्ति के दरबार में चले जिस शक्ति के आगे दुनिया झुकती है, जिसे मेहंदीपुर बलवान कहते हैं साहब। बोलिए श्री बालाजी महाराज की।
गणेशाय नमः। हो श्री हनुमते नमः। श्री श्याम देवाय नमः। आदिशक्ति पार्वती पति नमः। आजा कीर्तन प्रारंभ करता हूँ। सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे भगवान, सुनो मेरे भगवान। दिल्ली शक्ति टेंट में विराजियो, मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान, मैं धरूं तिहारो ध्यान। आइए दिल्ली की पावन धरती से आज्ञा लें, इस आसमां से आज्ञा लें, दरबार में मौजूद तमाम शक्तियों से इजाजत लें, इस बहती हुई हवा से आज्ञा लें, क्योंकि जो हवा यहाँ बह रही है वही हवा खाटू श्याम जी में बह रही है। क्या पता जो ताली यहाँ बजाए वो हवा में बह के वहां चली जाए, जो अर्जी यहाँ लगाए वो वहां चली जाए, जो दोनों हाथ यहाँ उठाए वो वहां दिख जाए। तो ताली बजाकर बुला लो एक बार, ये बार आबो जी आबो, आबो जी आबो, आबो आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो आबो जी आबो, आवो जी आवो, आबो जी आबो, आवो जी आवो, आबो जी आबो, आबो जी आबो, आबो जी आबो, आबो आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो। या देवी सर्वभूतेषु, मैं देश की प्रमुख शक्तिपीठों को याद करने जा रहा हूं। कितने नाम लूंगा गिन के बैठना, फिर बताना मुझे गिनना मैं कितने नाम लूंगा। या देवी सर्वभूतेषु, मां मनसा देवी रूपेण संस्थिता, मां चंडी देवी रूपेण संस्थिता, मां कालकराणी रूपेण संस्थिता, मां नैना देवी रूपेण संस्थिता, मां ज्वाला देवी रूपेण संस्थिता, मां चित्तमस्तिका रूपेण संस्थिता, मां बगला मुखी रूपेण संस्थिता, मां कांगड़े वाली रूपेण संस्थिता, मां चामुंडा जी रूपेण संस्थिता,
जरूरत है। हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा। तेरे बिन जी नहीं लगता मेरा, मुझे तेरी जरूरत है। हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। ये ड्रम की किक है जो स्टेज पे आ रही है, ड्रम की किक है। किक कम कर दो भाई, ड्रम की जो लेग आ रहा है। स्टेज हिलना नहीं चाहिए, स्टेज हिल रहा है, बम्पिंग है, क्योंकि ये भजन कीर्तन है। सांस तो चाहिए मगर उसके साथ अंदाज भी चाहिए। प्रोटोकॉल जो भजन कीर्तन का है वो छेड़ नहीं सकते। हर चीज की मर्यादा छूट सकती है लेकिन भजन कीर्तन की मर्यादा नहीं छूट सकते साहब। जहां मर्यादा छूटे समझो थोड़ी देर रिलैक्स करो, लेकिन जब भजन हो तो रिलैक्स नहीं, ये समय भी अपने आप निकल के भाग जाता है। बोलता है सिर्फ भगवान का भजन होगा और कुछ नहीं होगा। कितने नाम लिए मैंने माता रानी के? 38, 43, 30, 35, चलो 30 से ऊपर थे ना? याद करते हो कभी 30 से ऊपर? इसलिए गिनने के लिए कहा था, बस और कुछ नहीं। आप मेरे साथ, आपने भी माँ को गिन लिया और जिसने उसका नाम गिन लिया उस माँ ने उस बच्चे को अपना मान लिया साहब। दोनों हाथ उठाकर माँ के लिए ताली बजाकर गाना, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। 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 भोले बाबा के भगत आए हैं क्या? बम 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 बम। दोगले हिंदुओं से सावधान रहना। दोगला हिंदू समझते हो? तुम्हें आइडेंटिटी देता हूं, मैं भजन गाता हूं। मैं वो नहीं जो सुबह चर्च में गाऊं, दोपहर में मस्जिद में गाऊं और रात को कीर्तन में गाऊं। मैं सिर्फ मंदिर में ही गाता हूं और कोई नहीं गाता साहब। एक के हो जाओ बेड़ा पार लग जाएगा। इधर भी भटकोगे उधर भी भटकोगे, या तो हरा उड़ लो या फिर भगवा उड़ लो साहब। बात आपके ऊपर निर्भर करती है। भोले के भगत हाथ उठाकर कहना, जरा ताली बजाकर कहना, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक बार आपसे सुनना चाहता हूं, ओम नमः शिवाय। मुझे मंडल वाले बोले रात को भैया लेट हो गए हैं, आपसे पहले बॉलीवुड सिंगर गा रहे थे, हमने उन्हें भी बुलाया था। मैं बोला अच्छी बात है भाई। तो बोले उसके बाद कोई दिल्ली में बचेगा कीर्तन में? मैं बोला जो हिंदू होगा वो बॉलीवुड को सुन रहा होगा, जो कट्टर हिंदू होगा वो हमें सुनने आ जाएगा भाई। दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। 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 शिव समा दाता नहीं, विपद विदारणहार, विपद विदारणहार, विपद विदारणहार, विपद विदारणहार, विपद विदारणहार, विपद विदारणहार, विपद विदारणहार। ओ लज्जा मोरी राखियो, लज्जा मोरी राखियो, शिवनंदी के असवार, नंदी 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 के असवार। और
एक बार कह दो, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा भांग नहीं पीते हैं मेरे भाई, माताएं बहनें, बोले शिवरात्रि पे जल चढ़ाने जा रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, एक लोटा जल चढ़ाते हो और मंदिर के बाहर से 2 लोटा भांग पी के आ जाते हो। थोड़ा सा और डालते, मजा नहीं आया? कौन से भोलेनाथ राजी कर रहे हो? वो जो 80 लाख साल की एक समाधि लेते हैं। एक बार की समाधि है 80 लाख साल की, और एक ही नाम जपते हैं, क्या? राम। क्या जपते हैं? आवाज आए, क्या जपते हैं? जब हनुमान चालीसा अंदर ही अंदर पढ़ते हो तो भोलेनाथ की तरह पढ़ते हो, और जब चीख चीख के गाते हो तो मेहंदीपुर बलवान की तरह पढ़ते हो साहब। इसलिए जोर से गाया करो, जब भी हनुमान चालीसा गाओ बगल वाले को भी पता लगे कुछ पढ़ रहे हो, नहीं तो अंदर ही तुर 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 करके खत्म कर देते हो, खुद को भी नहीं पता लगता लाइन कौन सी थी। दोनों हाथ उठे जरा डमरू बजा के, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। हमारे सनातन में बेटा साह लेके गाओ कोरस, कितना भी करो साह लेके करो। सनातन में 4 शक्तियां हमारे साथ चलती हैं। पहली शक्ति कुल देवता, दूसरी शक्ति इष्ट देवता, तीसरी शक्ति कुल देवी, और चौथी शक्ति पितर जी महाराज। आज मैं ज्यादा पितरों को याद नहीं करूंगा। उसका कारण है कि ये हनुमान जी का वो रूप है जहां हमारे पितरों को आने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि समय नहीं है, समय अनुकूल नहीं है। 12 बजे से 1 बजे का समय पितरों का होता है, इसलिए मैं ज्यादा याद नहीं करूंगा। बस आप ताली बजाना, एक बार अपने पूर्वजों को याद करके ताली बजा देना बस। ये जो सिल्ली सिल्ली आती है हवा, उथे कोई बैठा होवेगा। ये जो सिल्ली सिल्ली आती है हवा, उठे कोई बैठा होएगा। ये जो सिल्ली सिल्ली आती है हवा, उठे कोई बैठा होएगा। ये जो सिल्ली सिल्ली आती है हवा, उठे कोई बैठा होएगा। ये जो सिल्ली सिल्ली आती है हवा, उठे कोई बैठा होएगा। अपने पूर्वजों को इसलिए भी याद रखा करो कि सनातन धर्म के लिए उन्होंने अपनी जान दी है। 800 सालों तक मुगलों ने हमें गुलाम बनाया, 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। प्यार की निशानी ताजमहल नहीं है, प्यार की निशानी वो राम सेतु है जो राजा राम ने अपनी सीता के लिए बनाया। साहब, मुगल चाहते थे हम सब मुसलमान हो जाएं, क्रिश्चियन चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे हम क्रिश्चियन हो जाएं। हमारे दादाओं ने परदादाओं ने गुलामी सही, गरीबी सही, शहर छोड़ा, गली छोड़ी, पर ये हिंदू धर्म नहीं छोड़ा साहब। ये मुफ्त में नहीं मिला है। और मेरी बात को याद रखना दिल्ली वालों, एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये दिल्ली की अकबर रोड भी महाराणा प्रताप के नाम से जानी जाएगी। ऐसा भी दिन आएगा। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा कर कहना, जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, उथे कोई बैठा होवेगा। और अब जो नाम लेने जा रहा हूं, पता लग जाएगा इतनी रात तक कौन कौन आशिक बैठा हुआ है। खाटू वाले श्याम जी,
गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, से ठोक से गजब तेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले। गजब मेरे गजब थारे से ठोक से। ये महीना सिर्फ दिवाली का नहीं, ये महीना सिर्फ त्योहारों का नहीं, ये महीना हमारे खाटू वाले श्याम जी के जन्मदिन का भी है। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजाकर गाना है एक बार। हाँ। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, से ठोक से बाबा जाग है। हो हो। तेरे खाटू वाले, गजब तारे ठाठ निराले, क्या बात है पीछे वाला। बाबा जाग है। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। किस किस को बुलाएंगे खाटू में बता दो भाई, ताली बजा के। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर फिर तुझको खाटू बुलवाएंगे। खाटू में तेरा प्यारे जीसा लग जाएगा। अभी आज सुबह एक लड़की का फोन आया कनाडा से, कहती भैया आप तो कहते थे खाटू में तेरा प्यारे जीसा लग जाएगा। बोला मेरा वीजा नहीं लग रहा था, मैं कीर्तन में आती थी, मुझे सुनता था खाटू में तेरा प्यारे वीजा लग जाएगा। और यकीन मानना जो काम 6 महीने में नहीं हुआ, ये खाटू वाले श्याम ने 1 महीने में करा के दे दिया। खाटू में तेरा प्यारे जीसा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे जीसा लग जाएगा। और झूम झूम कर तू भी प्यारे यही गाएगा। गजब मेरे गजब थारे ठाठ निराले, से ठोक से। तेरे खाटू वाले, गजब तारे ठाठ निराले, बाबा जाग है। हाँ, जिसने भी बाबा की पावन ज्योत जलाई है, पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। जिसने भी बाबा की पावन ज्योत क्या बात है। पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। जिसने भी बाबा की पावन ज्योत जलाई है, पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। जिसने भी बाबा की पावन ज्योत जलाई है, पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। क्या आपके घर में बाबा की ज्योत जलती है? बाबा का जन्मदिन आ रहा है, एक नियम लो, 11 को ज्योत जलाओ अखंड। अगर कोई काम अटका है, जब तक नहीं बनता और उसके बाद भी कंटिन्यू कर सको तो आपकी इच्छा। 11 को सुबह उठते ही बाबा की ज्योत जला दो। 12 के दिन अगले दिन सुबह 11-12 बजे बाबा को खीर चूरमे का भोग लगा दो। अगर काम ना बन जाए तो कन्हैया मित्तल कहना छोड़ देना साहब। जिसने भी बाबा की पावन ज्योत जलाई है, पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। जिसने भी बाबा की पावन ज्योत जलाई है, पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। जिसने बाबा की ज्योत जलाई है, पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। बाबा की पावन ज्योत जलाई है। पल में उसने श्याम प्रभु की कृपा पाई है। अरे होली और दिवाली वो तो रोज मनाएगा। होली और दिवाली को तो रोज मनाएगा। दिवाली बनाई कि नहीं बनाई? 25 लाख दिए जलाए अयोध्या में, और उतने ही दिल जल रहे थे कईयों के। ये हमारी विडंबना है। और एक बात का ध्यान रखना, दिए छोड़ना मत। 5 दिए निकाल लेना दिवाली वाले दियों में से। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला अयोध्या में बैठेंगे,
ये दिल्ली वाले 5 दिए घर में जलाकर अपना त्योहार मनाएंगे। मनाओगे कि नहीं मनाओगे? दोनों हाथ उठा के। अरे होली और दिवाली वो तो रोज मनाएगा, होली और दिवाली वो तो रोज